हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मेंद्र चौधरी आज एक खास वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप अपने आप को रिलेट करके ये देख पाएंगे कि अपने आप पे काम करके आप लाइफ में कहाँ पहुंच सकते हैं। हम लगे हैं कि ऐसी दुनिया को बदला जाए, वो किया जाए, ये किया जाए, लेकिन ये सारे बदलाव का आपकी जिंदगी में सारी कामयाबी का एक राज छुपा है। वो बहुत सिंपल है। आप खुद पे काम करिए, खुद को बेहतर बनाइए, खुद को लगातार इंप्रूव करते चले जाइए। दुनिया खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो 3-4 क्विक आइडियाज दूंगा सेल्फ ग्रोथ के बारे में। इनसाइड है जो मैंने मेरे जीवन से सीखे हैं, जो आपसे मैं जल्दी से शेयर करता हूँ। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी थी, कई हजार करोड़ का टर्नओवर होता था। उस कंपनी के फाउंडर थे डायरेक्टर, और बहुत दिनों के वर्ल्ड टूर के बाद वो एक दिन घर लौटते हैं। शांति से बैठे हैं, घर संडे मना रहे थे, संडे को एंजॉय कर रहे थे, आराम से अपने सोफे पे बैठे थे और चाय साथ में पी रहे थे, और एक उनके हाथ में फाइनेंशियल न्यूज़पेपर था। एक एक करके वो संडे का मजा कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, आराम से अखबार पढ़ रहे थे। और जिस कमरे में पापा अखबार पढ़ रहे थे वहीं उनका बेटा, जो शायद 6 या 7 साल की उम्र का रहा होगा, वो वहीं पे खेल रहा था। 15 दिन के बाद पापा उसके मिले थे, तो पापा का मन था कि पापा रिलैक्स करे, बच्चे का मन था कि पापा उसके साथ खेले। हर 5-10 मिनट में किसी न किसी बहाने से वो पापा को डिस्टर्ब करता था। पापा मेरे साथ खेलिए। पापा को लगता था कि यार 15-20 दिन से बहुत रात दिन काम करके घर लौटा हूं, तो मैं रिलैक्स और आराम करना चाहता हूँ। उनको बुरा भी लगता था कि इस बच्चे को बार बार कैसे मना किया जाए, और बच्चा भी ऐसा जिद्दी था कि हर 5-7 मिनट में मना करने के बावजूद भी वो आ जाता था पापा से बात करने के लिए। अचानक से पिताजी को एक आइडिया आया। जो वो अखबार पढ़ रहे थे, उस अखबार में एक इंटरनेशनल कोरियर कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था, विज्ञापन था। एक वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उस कोरियर कंपनी ने अलग अलग लोकेशन बता रखी थी जहां वो कंपनी, कोरियर कंपनी के ऑफिसेस थे, जहां जहां से वो कोरियर किया करते। लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएसए, कनाडा, इंडिया, चाइना, सब उसमें था। पिताजी ने क्या किया, उस विज्ञापन को कई टुकड़ों में फाड़ दिया और उसको फाड़कर अपने छोटे बच्चे के हाथ में थमा दिया। और एक काम कर बेटा, अगर ये वर्ल्ड मैप जो मैंने तुझे दिया है, इसको वापस इसको जोड़ के आना है, और जब तू इसको जोड़ेगा तो ये मैप पुराने के जैसा वापस होना चाहिए। बोले तो ऑस्ट्रेलिया की जगह ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की जगह इंडिया, चाइना की जगह चाइना, अमेरिका की जगह अमेरिका। हर कंट्री, हर सिटी अपनी जगह पे सेम टू सेम प्लेस होना चाहिए। जैसे ही तूने ये न्यूज़पेपर वापस जोड़ के मेरे पास आ जाएगा, उसी पल में तेरे पास अखबार पढ़ना बंद कर दूंगा और तेरे साथ खेलना शुरू कर दूंगा। और पिताजी को ऐसा पूर्ण विश्वास था कि ये 1 घंटा 2 घंटा तो छोड़िए, ये पूरी जिंदगी भी अगर बच्चा लगा रहेगा तो भी ये इस अखबार के इन टुकड़ों को वापस से दुनिया के एक नक्शे में फॉर्म करना, जोड़ पाना मुश्किल नहीं, असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो पिताजी ने बच्चे को दे दिया, भेज दिया। वापस से अखबार पढ़ने लगे, चाय पीने लगे। 5 मिनट के बाद बच्चा वापस आ गया और वो बताया, पापा जो आपने मुझे बोला था वो मैंने काम कर दिया। पिताजी हैरान थे, शॉक्ड थे। पिताजी शॉक्ड थे कि उन्हें पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। वो बारीकी से देखने लगे, लंदन, पेरिस, यूएसए, यूके, कनाडा, चाइना, सब एक जगह परफेक्ट था सब। पिताजी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ, और पिताजी को इस बात पे भी विश्वास था कि अगर वो खुद भी करने ये काम जाते तो शायद उनसे भी ये ना हो पाता। पिताजी ने जिज्ञासा से उस बच्चे को पूछा कि बेटा ये तूने किया कैसे? 5-7 मिनट में तू करके वापस आ गया, 5 मिनट में तूने दुनिया को फिक्स कर दिया। उसको गौर से सुनिएगा। बच्चे ने कहा, जो आपने मुझे न्यूज़पेपर वर्ल्ड मैप फाड़ के दिया था, उसके पीछे एक इंसान का चेहरा था। मैंने फेस था इंसान का, मैंने सिर्फ इंसान के चेहरे पे फोकस किया और इंसान का चेहरा फिक्स कर दिया। ऐसा ही फिक्स था मैन, वर्ल्ड ऑटोमेटिकली फिक्स। जैसे मैंने उस इंसान के चेहरे को फिक्स किया, उसको सही कर दिया, वैसे ही दुनिया अपने आप फिक्स हो गई, अपने आप ठीक हो गई। और ये कमाल का लेसन है। हम सब लोग लगे हैं दुनिया पे राज करना, करोड़ों रुपए कमाना, रैंक, इनकम, शोहरत, ब्रांड, ये सब चाहते हैं, लेकिन हम लगे हैं कि ऐसी दुनिया को बदला जाए, कैसा ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन इस सारे बदलाव का, सारी कामयाबी का एक ही राज छुपा है। वो बहुत सिंपल है कि आप खुद पे काम करिए, खुद को बेहतर बनाइए, खुद को लगातार इंप्रूव करते चले जाइए। दुनिया खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मैं 3-4 क्विक आइडियाज है सेल्फ ग्रोथ के बारे में, इनसाइड है जो मैंने मेरे जीवन से सीखे हैं, जो मैं आपसे जल्दी से शेयर करता हूं। पहला, खुद को बेहतर बनाना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
खुद को बेहतर बनाना ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप डिजाइनर है, आप राइटर है, आप कंटेंट क्रिएटर है, आप इंश्योरेंस बेचते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, जो भी आप काम करते हैं, हर क्षेत्र में कुछ लोग होते हैं जो टॉप पे होते हैं, टॉप 1% पे होते हैं, कुछ लोग बाकी होते हैं जो सब होते हैं। ये 1% वाले हैं ना, ये 10-10, 20-20 गुना ज्यादा कमाते हैं, इज्जत से काम करते हैं, ब्रांड वैल्यू होती है और अपनी शर्तों पे काम करते हैं। इन 1% वालों में और बाकी 99% वालों में कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक ही फर्क है, इन्होंने खुद को बेहतर बनाने पे काम किया है। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, खुद को बेहतर बनाना। दूसरी बात हमेशा याद रखिए, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक होती है, पॉजिटिविटी के लिए प्रयास करना पड़ता है, ग्रोथ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ग्रोथ ना करना ये ऑटोमेटिक है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, ये आपकी ग्रोइंग है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप बराबर लेवल पे रह जाओगे, आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पीछे सरकते हुए चले जाओगे। समय आपको धीरे धीरे खुद ब खुद पीछे धकेलता चला जाएगा। 5 बातें मैं आपको बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। अपनी ग्रोथ को प्राथमिकता दीजिए। नंबर 2, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली नीचे जा रहे हैं। नंबर 3, अपनी ग्रोथ को चांस पे मत छोड़िए, किस्मत पे मत छोड़िए, खुद पे हो जाएगा इस पे मत छोड़िए। प्लान बनाइए कैसे आप आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई कीजिए कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उधर के टॉप के 1% जो पीपल है उनमें कौन से एक्स्ट्रा स्किल है। फिर मिशन बनाकर, प्लान बना के, प्लानिंग के साथ लग जाइए एक योजनाबद्ध तरीके से, खास वो अपने आप को डेवलप करने के लिए प्लान बनाइए। उस पे चांस पे, किस्मत पे मत छोड़िए, खुद पे खुद हो जाएगा इस पे मत छोड़िए। ये मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। गौर से समझिए। चौथी बात है, आपको अपने आप को इतना बेहतर बनाना है कि पूरी दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर पाई। 5वां और लास्ट, अगर आप चाहते हैं कि बटरफ्लाई, तितलियां, हनी बी, मधुमक्खियां भी आपके पास आ जाए, तो फिर आपको मधुमक्खियों को बुलाना नहीं है, आपको तितलियों को आने के लिए रिक्वेस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बगीचे को इतना खूबसूरत बनाइए, अपने गार्डन को इतना शानदार बनाइए कि मधुमक्खियां और तितलियां खुद ब खुद उसमें अपने आप चली आए, उसकी और खींची चली आए। तो जो इंसान ग्रो नहीं कर रहा है वो ऑटोमेटिकली पीछे रह जाएगा। अपनी ग्रोथ को अपनी प्राथमिकता बनाइए। याद रखिएगा, जो उस बच्चे ने अपने पापा को कहा था, यू फिक्स द मैन, यू फिक्स द वर्ल्ड। दुनिया की चिंता मत करिए, अपने आप को बेहतर बनाने पे लग जाइए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।